अस्सलाम वालेकुम। करोड़ पक्का का इलाका, सख्त गर्मी, दोपहर का टाइम, 45 डिग्री टेम्परेचर, ओपन शेड और ये मुर्गी 56 दिन की वाइट लेयर हाई सेक्स ब्रीड। ये इतने मजे से बैठी है कि इस पूरे शेड के अंदर ओपन माउथ ब्रीदिंग करने वाले चंद एक परिंदे थे और ये ऐसे मजे से ही घूम फिर रही है इस सख्त गर्मी में। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कौन सा ऐसा काम है जो इन फार्मर भाई ने किया कि इनका बर्ड इतने सख्त टेम्परेचर में भी ओपन माउथ ब्रीदिंग नहीं कर रहा? हाँ, हम ये जानते हैं कि वाइट लेयर को या गोल्डन मिस्री को या ब्राउन लेयर को ज़्यादा टेम्परेचर परेशान नहीं करता, लेकिन कितना ज़्यादा? 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर भी इसको परेशान नहीं करता। 3 काम ऐसे किए हैं जिन्होंने इनके शेड के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम 10 से 12 डिग्री का फ़र्क डाल दिया है। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि पाकिस्तान के ख़ुसूसन पंजाब और सिंध के इलाकों में ओपन फार्मिंग किस तरह से की जाए इस सख्त मौसम में। कौन से वो 3 काम हैं जो आप भी करेंगे अपने ओपन शेड में, तो बगैर कंट्रोल फार्मिंग के, बगैर किसी पैड, कूलिंग पैड और पंखों के आप अपने बर्ड को कंफर्टेबल रख सकते हैं इतनी सीवियर गर्मी के अंदर भी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने उसको लाइक और शेयर लाजमी करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात करता जाऊँ। एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। 25 मई को हमने 50 के करीब किताबें बुक करवाई पोस्ट ऑफिस के जरिए पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में। पोस्ट ऑफिस वालों के ट्रैकिंग आईडी ना देने की वजह से इन बुक्स का कुछ भी पता नहीं चल रहा, जो 4 से 5 जगहों पे अभी तक नहीं पहुंच सकी। आप लोग हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो। अगर आपको 1-2 दिन में मज़ीद बुक्स नहीं मिलती तो हम आपको यहाँ से दोबारा TCS या लेपर्ड कुरियर के ज़रिए बुक्स आपके घर भिजवा देंगे। और अगर आपने भी कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग, साइंस, मैनेजमेंट और मुनाफे की मुकम्मल गाइड बाय डॉक्टर कामरान नहीं परचेज़ की तो आप PR मैनेजर को रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं या शॉपिफाई पे या दराज पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। जिस वक्त कल मैं इस शेड पे पहुंचा हूँ, गाड़ी से निकल के शेड तक पसीनो पसीनी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था। लेकिन शेड के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए हैं, बर्ड बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं कर रहा था। इस शेड के ऊपर जो प्रॉब्लम था वो था चिकन अनीमिया वायरस। इसके ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ब्रॉयलर्स में भी, लेयर्स में भी, कि आपने चिकन अनीमिया वायरस को किस तरह से टैकल करना है, उसके इलाज वगैरह क्या है, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस शेड में जो पैनल के ऊपर टेम्परेचर है वो 35 डिग्री शो हो रहा है और नमी भी खासी कम है, लेकिन जो बर्ड है अंदर वो कंफर्टेबल है। हमने बर्ड को देखना है। बर्ड अगर आपका पेंटिंग नहीं कर रहा, ओपन माउथ ब्रीदिंग नहीं कर रहा, कंफर्टेबल बैठा है, फीड सही से खा रहा है। ये तो फीड इस वजह से स्लो कर गया क्योंकि इसमें चिकन अनीमिया वायरस, इम्यूनिटी वगैरह लो है, बुखार है। लेकिन अगर आपका बर्ड बिल्कुल कंफर्टेबल है, देखिए चिकन अनीमिया वायरस के बावजूद आपका बर्ड अगर पेंटिंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ तो आपने अच्छा किया है। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने की है वो है प्लांटेशन। आप ये देखें, इनके शेड के दोनों तरफ जहाँ भी जाली लगी हुई है, ओपन है जहाँ से शेड, वहाँ पे एक दरख्त है, एक ट्री लगा हुआ है। एक तरफ कोनू का पौधा लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी कोई ना कोई प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है। प्लांट लगाने की वजह से हो ये रहा है कि आपका शेड जिस भी डायरेक्शन में बना हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट आपके शेड को हिट नहीं कर रही। आपके परिंदे जाली के पास आके बैठे हैं, एयर लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ छाँव है। आप इस शेड में नोट करें कि जहाँ जहाँ भी हम गुजर रहे हैं, जहाँ से डायरेक्ट धूप शेड के ऊपर पड़ती है और परिंदा नॉर्मली, मैं एक वीडियो आपको और दिखा रहा हूँ जहाँ पे इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, आप देखें उसमें बर्ड दरमियान में इकट्ठा हो जाता है, जालियों के पास नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे बर्ड जाली के पास आ गया हुआ है क्योंकि वहाँ पे छाँव है। डायरेक्ट सनलाइट से जब आपने बचा लिया तो आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर में 5-7 डिग्री का फ़र्क हो जाता है। अगर सूरज आपको 45 डिग्री टेम्परेचर दे रहा है तो आपके पौधे जो लगे हुए हैं, जो दरख्त लगे हुए हैं, वो कम से कम 7-8 डिग्री टेम्परेचर को डाउन करके आपके परिंदे तक उस हरारत को पहुँचा रहे होते हैं। आप भी ये करेंगे, अगर आपके पास इस वक्त जगह है, साइडों पे आप ओपन शेड बना के बैठे हैं, तो छोटे पौधे ना लगाएं, अभी बड़े प्लांट्स खरीदें और वो इंस्टॉल करें। कोनू का पौधा बड़ा सस्ता मिल जाता है, नीम बकैन वगैरह मिल जाती है, शीशम के ट्री मिल जाते हैं। आराम से पौधे लगाएं। आपके 6-7 महीने के अंदर या अगले सीज़न तक वो इस काबिल हो जाएंगे कि डायरेक्ट सनलाइट से आपके परिंदों को बचाएंगे।
दूसरा काम जो राना साहब ने किया है वो बड़ा बेहतरीन है। पल्ली लगाने का तरीका मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। एक तो अगर आपने पहला काम किया हुआ है, अगर आपके वहाँ पौधे लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, तो आप उनके साथ बांध सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये किया है कि पूरे शेड की चौड़ाई में, यानी कि अगर उनका शेड 200 फीट था तो 200 फीट इन्होंने पल्ली बांधी है, और पल्ली बांधने का तरीका आप वीडियो पे देख रहे हैं। इन्होंने पल्ली इस तरह से बांधी है और उसको इस तरह से शेड दिया है कि जब भी सूरज डायरेक्ट सनलाइट देने की कोशिश करेगा, आपका परिंदा बच जाएगा डायरेक्ट धूप से। अगर आपके शेड पे इस वक्त कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ तो आप ये पल्लियां लगाएं। इनको पल्लियों को लगाने का तरीका, आराम से आप इनके साथ रस्सियां बांध के इनको सपोर्ट दे के आप बांध सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही शेड हैं जो डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए अक्सर दुकानदारों ने वो फ्लेक्सिबल से शेड लगाए होते हैं। यहाँ पे उन्होंने पटसन की बोरियां लगाई हुई हैं। इन बोरियों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो ये डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाएंगी, दूसरा ये इसको भिगो रहे हैं मुसलसल। मैंने जब इनसे पूछा कि आप कितनी देर के बाद भिगोते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी ये बोरियां तकरीबन, अगर धूप डायरेक्ट पड़ रही हो, हवा ना चल रही हो, तो उसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट के अंदर ये दोबारा से खुश्क हो जाती हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। तो हम आधे घंटे 45 मिनट के बाद लड़का पाइप से पूरी की पूरी लाइन को भिगो देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके दो बेनिफिट हो रहे हैं। पहला, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, आपका परिंदा बड़े मज़े में बैठा हुआ है, उसके ऊपर छांव आ रही है। दूसरा, हवा जितनी भी चल रही है वो जब इसमें से गुजरती है तो एक विंड चिल इफेक्ट बनाती है। हवा 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर लेके आती है, बोरी के अंदर जो टेम्परेचर उसमें से गुजरती है, गुजरने के बाद उसके अंदर 10 से 15 डिग्री का फॉल हो जाता है टेम्परेचर। जैसे कि कूलिंग पैड कंट्रोल शेड में हम लगाते हैं, वहाँ भी यही तरीकाकार किया जाता है। वहाँ से हम एक तरफ फैन लगा के उसको हवा को सक करते हैं, और उधर पैड लगे हुए हैं, पैड में से पानी, वाटर कूलर इसी तरीके पे चल रहा होता है कि आप उसी गर्म हवा को ठंडा करके गुजार रहे होते हैं, और टेम्परेचर कम हो रहा होता है और गर्म हवा आपको फील नहीं हो रही होती। यही तरीका यहाँ पे किया गया। दोनों तरफ शेड के इन्होंने बोरियां लगाई, उसको पानी से भिगोते हैं, जिससे बार बार परिंदा हीट स्ट्रेस से बच रहा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जितने भी पैसे लग रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। कम से कम ये जो पटसन की बोरियां हैं, इनकी लाइफ 1 साल है। 1 साल यानी 1 सीजन गर्मियों का ये आपके परिंदों को बड़ी आसानी से गर्मी से बचा सकती है। उसके बाद आप इनको रख दें, अगर आप संभाल लें तो 2 साल 2 सीजन भी आप इसको गुजारा कर सकते हैं। ये बड़ा बेहतरीन काम किया, मुझे बड़ा पसंद आया। गर्मी बहुत शदीद थी, मैं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने इतना ही डाटा कलेक्ट किया और आपको मैंने कहा बैठ कर समझा दूंगा कि आपने करना क्या है। तीसरा जो चीज़ इन्होंने की हुई है वो ये है कि दोपहर के टाइम एक तो ये फीड ऑफर नहीं करते, ये सुबह फजर के टाइम फीड ऑफर करते हैं और शाम को 5-6 बजे के बाद फीड ऑफर करते हैं। और दूसरा, इन्होंने पेडिस्टल फैन रखे हुए हैं, आप शेड में देख रहे हैं। पेडिस्टल फैन का ये फ़ायदा है कि जब हवा बिल्कुल बंद हो जाती है तो उन्हीं बोरियों के अंदर से ठंडी हवा को सर्कुलेट करने में ये फ़ैन बड़े हेल्प करते हैं। दूसरा, आप इसकी जगह वाटर कूलर, अगर आप बोरियां नहीं लगा सकते, आप शेड में वाटर कूलर रख सकते हैं। वाटर कूलर का एक ड्रॉबैक है कि गर्म हवा अंदर आ जाएगी, फिर कूलर में से गुजरेगी, फिर कूलर जहाँ जहाँ हवा फेंक रहा है वहाँ वहाँ ठंडी फील होगी। लेकिन इन बोरियों को लगाने का फ़ायदा ये है कि ये आपके पूरे शेड की लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ के अंदर आपके दोनों तरफ से ठंडी हवा आपके परिंदे को भेजेंगी। ये वैसा ही तरीका है जो मैं थल के इलाके में गया था, और वहाँ पे वो शावर के साथ डायरेक्ट परिंदों को भिगोते हैं। डायरेक्ट आप छोटे बर्ड को नहीं भिगो सकते, लेकिन ये बोरियां लगा के, दरख्त लगा के, पंखे लगा के परिंदे को ठंडा कर सकते हैं। तो इतनी सख्त गर्मी में हीट वेव से बचने के लिए ये 3 तरीके बड़े ही हेल्पफुल हैं। प्लांटेशन, पटसन की बोरियां, और तीसरा कूलर या फैन, और फीड को लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर करना। तरीका करें, और इस तरीके को करने की वीडियो मुझे भेजें, मैं अपने चैनल पे लगाऊंगा। आप लोगों का कोई भी इससे हवाले से सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पीआर मैनेजर को रब्ता कर सकते हैं। तो होगी मैनेजमेंट। इसके अलावा आपने दोपहर के टाइम पानी के अंदर ORS देना है, विटामिन C देना है, और ग्लूकोज देना है। ORS कैसे बनाना है उसका फार्मूला मैं आपको दे चुका हूँ, आप बना के दे सकते हैं, या आप बाज़ार से बना बनाया भी
ऑर्डर कर सकते हैं, या आप मिस्टर एस्पायर सी जैसा प्रोडक्ट ले लें, एस्प्रीन, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन। दोपहर के टाइम 1 ग्राम 2 लीटर पानी के अंदर दें, आपका परिंदे हेल्दी रहेंगे, गर्मी से बचे रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पोल्ट्री फार्मिंग में नए हैं, पुराने हैं, सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है उर्दू में, कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग। और ये बुक इस वक्त अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और जल्द मेरे चैनल के ऊपर आपको इसके रिव्यूज़ मिलेंगे भी। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसका PDF इंशाल्लाह अमेज़ॉन किंडल के ऊपर आपको जल्द अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से उसको जाके पढ़ पाएंगे। अब आपके लिए मेरा कोई भी प्रोडक्ट, इवन के मेरी बुक्स, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिन के, आप उन बाय करना आपके लिए बड़ा आसान है। आप लिखेंगे गूगल पे जाके www.drkamranbusinessgroup.com या vetbiotraders.com, आप एक ही वेबसाइट पे पहुंचेंगे। तमाम के तमाम वहाँ पे अपलोडेड हैं प्रोडक्ट्स, आप वहाँ जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, आपको कैश ऑन डिलीवरी घर पे आपके डिलीवर हो जाएगा। तो हम याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।